माटीनगर का रहस्य, द मिस्ट्री ऑफ माटीनगर। दिल्ली की भागदौड़ से दूर वेदांत को अचानक अपनी नानी के गांव माटीनगर जाना पड़ा। कॉलेज की छुट्टी और 4G सिग्नल की कमी ने उसे परेशान कर रखा था। वाह, क्या शांति है, उसने फुसफुसाया जबकि उसके फोन पर नो सर्विस का चिन्ह चमक रहा था। गांव की शांति उसे एक बड़ी असुविधा लग रही थी। गांव की हवा में मिट्टी और ताज़ी फसलों की खुशबू थी, लेकिन वेदांत के लिए ये सब असुविधा का पैकेज था। चाचा प्रकाश जी उसे लेने आए थे, जिनकी मुस्कान उतनी ही खुली थी जितनी गांव की सड़कें। चाचा जी ने एक पुरानी खटारा जीप की ओर इशारा किया। चलो बेटा, अपनी बुलेट ट्रेन में बैठो। रात को घर में कूलर नहीं, सिर्फ तारे थे। वेदांत ने मच्छरों को भगाने की कोशिश करते हुए एक अजीब सी आवाज सुनी। ये आवाज कभी धीमी होती, कभी अचानक तेज। क्या ये कोई भूतिया आवाज है, उसने सोचा। दरअसल वो आवाज दूर कहीं मेंढकों के सामूहिक गायन की थी, जिसके साथ एक उल्लू की अजीब सी पुकार भी मिल गई थी। अगले दिन उसने घर के पीछे एक पुरानी बावड़ी कुआं देखी। वो पूरी तरह पत्थरों से ढकी हुई थी और उस पर चेतावनी लिखी थी, अंदर झांकना मना है, रहस्य गहरा है। वेदांत, जो रहस्य उपन्यासों का शौकीन था, तुरंत उत्सुक हो गया। माटीनगर में कोई रहस्य, ये तो रोमांचक है। जब वेदांत ने चाचा प्रकाश जी से बावड़ी के बारे में पूछा तो चाचा जी तुरंत गंभीर हो गए। उन्होंने अपनी चाय का गिलास नीचे रखा। उस तरफ मत जाना बेटा, कुछ चीजें वैसी ही अच्छी लगती है जैसी वे है अनदेखी। उनकी आवाज में सामान्य मजाक नहीं था, बल्कि एक गहरी अनजानी चिंता थी। चाचा जी की चेतावनी ने वेदांत के दिमाग में और भी ज्यादा संदेह भर दिया। रात ढली, चांदनी में बावड़ी और भी रहस्यमय लग रही थी। लगभग आधी रात को वेदांत ने फिर से आवाज सुनी। इस बार वो मेंढकों की नहीं थी। ये एक धीमी, गहरी सांस लेने और छोड़ने की आवाज थी, जैसे कोई मंत्र जप रहा हो या कोई जानवर जोर से हाँफ रहा हो। वेदांत ने अपनी कॉलेज वाली बहादुरी पर भरोसा किया। उसने हिम्मत जुटाई, टॉर्च ली और चुपके से बाहर निकल गया। जब वो बावड़ी के पास पहुंचा तो उसने देखा एक काली छाया बावड़ी के किनारे बैठी थी। छाया जोर से हिल रही थी और सांस लेने की आवाज और तेज हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भयानक काम हो रहा हो। उसने टॉर्च की रोशनी सीधे छाया पर डाली। उसका हाथ कांप रहा था। डर और रोमांच से उसकी धड़कन तेज हो गई थी। कौन है? बाहर निकलो, उसने चिल्लाया। टॉर्च की रोशनी में वो दृश्य दिखा जिसने वेदांत को एक सेकंड के लिए स्तब्ध कर दिया। चाचा जी ने गहरी सांस लेते हुए आंखें खोली और फुसफुसाए, अरे वेदांत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम द मिस्टीरियस ब्रीदर ऑफ माटीनगर से डर गए? उन्होंने हंसते हुए समझाया, यह मेरा गुप्त प्राणायाम अभ्यास है। मेरी पीठ दर्द के लिए डॉक्टर ने कहा है। मैंने सोचा बावड़ी के पास की हवा ताजी होती है। और ये रहस्य गहरा है वाली चेतावनी? वेदांत ने पूछा। चाचा जी ठहाका लगाकर हंसे। ओह वो, मैंने सोचा था कि तुम कॉलेज के लड़के हो, तुम्हें किसी रहस्य की जरूरत होगी मनोरंजन के लिए। और हाँ, अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो मेरे ठीक पीछे देखो। उन्होंने बगल में रखे एक बड़े से मिट्टी के घड़े की ओर इशारा किया। उसमें मेरा खास आम का अचार है। गांव के बंदर बहुत शरारती हैं, मुझे उनसे बचाना पड़ता है। वेदांत हंस पड़ा। माटीनगर का रहस्य सुलझ चुका